आशीष सोलंकी ने एक मैं लिख के लाया हूं इसका जवाब। रोस्ट वीडियोस की सीरीज की थी जी जिसके एक एपिसोड में कुशा कपिला गेस्ट थी जी। रुक जा भाई रुक जा। क्या हुआ था उस एपिसोड में? मुझे पता था ये क्या हुआ था आएगा। रोज तो हुआ था। मैंने सोलंकी, समय और कुशा ने, हम सब ने, गुल्लीन ने, श्रेया पीएम ने, सबने मिलके एक राशि डिसाइड की है कि कोई ओटीटी अगर हमको उतनी राशि मिला के दे देगा तो हम वो जोक्स डाल देंगे इंटरनेट पे। बाकी जनरली ये है कि क्योंकि रोस्ट ऐसा फॉर्मेट है कि जब बाहर रोस्ट होते हैं, एआईबी का रोस्ट होता है या फिर आपका बाहर कॉमेडी सेंटर के रोस्ट जो होते हैं, उसमें वो रिहर्स्ड रोस्ट होते हैं, उसमें पहले से पता रहते हैं सब लोगों को। ये अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, जितने दुनिया के आपने रोस्ट देखें उसमें सारे जोक्स पहले रिहर्स हो जाते हैं विद एवरीबडी। तो एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, सरप्राइज ऑन स्क्रीन, दे मेक इट लाइक अ प्ले। Okay. तो गेट सरप्राइज्ड, वो पूरे रीडू होते हैं, एक्टर्स के साथ बैठते हैं, ऑडियंस में कोई गेस्ट आया होता है, ऑडियंस में कोई गेस्ट से बात करते हैं, तो वहाँ पे भी वो डिसाइड करके बात करते हैं कि क्या जोक्स होने चाहिए, क्या आप पे ये वाला जोक करेंगे, आर यू नाइस विद इट। तो वो पूरा डिसाइड होकर करता है। क्योंकि सोलंकी हमारा दोस्त है, हम लोग मस्ती मस्ती में वो शो कर रहे थे, तो हम लोगों का वो शो पहले से डिसाइड नहीं था, तो बस वही बातचीत हुई और क्या। जी सर, पहले तो आप ऑडियंस को बताएं कि मैंने आपको ये सवाल रखने को नहीं बोला था, ये ऑडियंस की तरफ से आया, वरना सब बोलेंगे कि मैं उन लोगों की क्लाउट ले रही हूँ। सो ऐसा बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। ये मुझसे सवाल पूछा गया इसलिए कुशा मैं जी, इसकी सफाई हम लोग ले रही जिस हूँ। पेशे में हैं जिसको पत्रकारिता कहते हैं, और हमारा जो नाम है लल्लन टॉप, सुबह से शाम तक हमें तमाम तमगे मिलते हैं, पर हम उनकी परवाह किए बिना सत्यनिष्ठा से अपना काम करते हैं। अगर कभी समय रहना इस मंच पर आएंगे तो उनसे भी सवाल पूछेंगे। आप आई, हमारा काम है जनता की नुमाइंदगी करते हुए सत्य के संधान की कोशिश करना। आज के लिए हिंदी काफ़ी हो गई है। बहुत बहुत हो जी। गई सर। क्या हुआ था? ये हुआ कि सबसे पहले तो वो पहला एपिसोड था जो शूट हुआ था, तो उससे पहले कोई कुछ शूट ही नहीं हुआ था। Okay. तो मैं एक तरह से एक पहली टेम्पलेट थी, और हम सब जो कुल्लू थे, गुरलीन थी और श्रेया थी और जो और थे, वो आप नाम नहीं लेती हैं? वो पहला टेम्पलेट था सर। ये जैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अब एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल वैसा हो तो गया। हमारा पहला टेम्पलेट था सर। जी। तो पहले टेम्पलेट में अब जो भी गलतियां होंगी, जैसे सर भी कहते हैं कि इसे कॉमिक्स गाली देते हैं, फिर जावेद साहब आके कहते हैं कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सब सीख रहे हैं और सब आई थिंक उस टाइम सीख रहे थे। तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी जो क्रॉस हो गई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं था, ये मेरे स्टैंड अप की दुनिया में सबका मानना था कि बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा रिएक्शन इस बात को लेके बहुत डिलेड था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस बात को अप्रोच कैसे करूं। जैसे कि मेरे जानने वाले जो ऑडियंस में बैठे थे वो बहुत चक्के रह गए थे कि ऐसी बातें मेरे बारे में बोली गई हैं, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। जैसे अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया ही आया था तो बहुत फ़र्क पड़ता था। बिकॉज़ वो एक तरह से समय को कहते थे कि शो हर प्लेस, तो वो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो उसको रोकना ज़रूरी था, एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी थी, और मेरा बहुत ही सीमित शब्दों में बात करना बहुत ज़रूरी था उसके बाद। पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि ये सब लोग अच्छा नहीं करें अपनी ज़िंदगी में, इनको जो करना है वो करें। पर ये बोलना कि मेरे को रोस्ट फॉर्मेट पसंद नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने भी रोस्ट किया है, गुरलीन ने किया है, श्रेया प्रियम ने किया है, और लोगों का रोस्ट हुआ है। हुमा कुरैशी का रोस्ट मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया हुआ था, उसमें दायरे में रहे थे सब। मेरे रोस्ट में थोड़े लोग फैल गए थे और मुझे उसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं था। तो जितना अपने आप को बचा के चल सकते थे उतना हम चल लिए। हाँ। कोई लाइन है, मतलब क्योंकि रोस्ट है, पर रोस्ट की भी तो कोई एक परिधि होगी ना, कुछ भी तो नहीं बोला जा सकता। उसका तो वही तरीका वही है कि आप स्टेज पे कोई भी चीज़ करने से पहले डिस्कस की जाती है जनरली। मेरा मानना है लाइन तो सबके लिए ब्लर है, हम लोग अलग बात करते हैं, कुछ और हमारे ऑफ स्टेज अलग जोक्स होते हैं, ऑन स्टेज अलग जोक्स होते हैं। अगर आप पहले डिस्कस कर लें, और ये जनरली जो भी आगे चल के ऐसे चीज़ों का ऑर्गेनाइज करते हैं उनको ये करना चाहिए कि पहले बैठ के सब लोगों को सेम पेज पे ले आएँ। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तो क्योंकि बीच में था इसमें काफ़ी इस पूरे उसमें, तो मतलब मेरे को तो दोनों साइड्स का पक्ष पता है और दोनों साइड की जो है बताइए साहब, दोनों साइड का पक्ष क्या है? इसका स्पॉन्सरशिप है। मैं बस ये कहूँगी सर कि जिसको आप एक तरह से फेमिनिज्म भी बोलेंगे, कि एक तरह से बहुत लोगों को उस टाइम मेरे लिए स्टैंड अप करना था अगेंस्ट समथिंग दैट वाज गोइंग टू वर्क वेरी वेल ऑनलाइन।
बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है, किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है और मुझे हेल्प किया है मेरी बात पुट अक्रॉस करने के लिए। तो स्टैंड अप सीन में भी बहुत ऐसे लोग हैं, कुल्लू इंक्लूडेड, क्योंकि वो मेरे स्टेज है मेरे साथ, मैं इनका नाम लेती हूँ। दे रियली सपोर्टेड मी एंड दे रियली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। नहीं बट फिर भी मैं अब बात हो गई है तो प्रॉपर बता ही देता हूँ पूरी बातचीत। तो जनरली अगर ये बातें जो रोस्ट के बाद हुई वो अगर हम लोगों के बीच में पहले हो जाती और हम लोग उसको थोड़ा और प्रोफेशनली डील करते, एवरीबडी इंक्लूडेड, एवरीबडी ऑफ अस, कि हम अपने गाइडलाइंस बताते सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अस, तो वो जो सोलंकी अब है, क्योंकि उसके बीच में अब सब लोगों का नाम आ रहा है सोलंकी का, मैं सोलंकी शुड हैव डन दैट कि एक बार पहले बिठा के, क्योंकि रोस्ट ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें आपको पता नहीं है कि कहाँ से कौन सी बात हुई। किसी इंसान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे माता पिता या मेरे पारिवारिक चीज़ों पे अगर कोई जोक करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी, मेरा ये सवाल हाँ। भी था कि जैसे महीप सिंह हाँ पूछ रहे हैं कि मम्मी कैसी हैं, और हम सब जानते हैं कि कुल्लू अपनी माँ के बहुत क्लोज है, मतलब सभी होते हाँ, हैं, of course. वेरी पब्लिक अबाउट इट। यस, तो वही, तो मुझको वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके मुझे प्रॉब्लम है, जो कि मैंने जाहिर भी करी है। जब मैं किसी रोस्ट पे जाता हूँ, जैसे उसके बाद हमने मुनावर का रोस्ट किया, उसके पहले हमने पूरी बात करी, मुनावर से बात करी कि क्या बातें करनी, क्या बातें नहीं करनी, क्योंकि कोई भी इंसान अगर रोस्ट के लिए साइन अप कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स ह्यूमर तो साइन अप कर ही रहा है, उसको पता है कि मेरी बेइज्जती होगी, उसको पता है कि मेरे बारे में जो ऐसी बातें की जाएंगी जो अच्छी नहीं लगेंगी। रोस्ट का फॉर्मेट ही वही है। लेकिन किसी भी रोस्ट के पहले अगर बैठ के आप सारे गेस्ट के साथ, सारे जितने भी रोस्टर्स हैं उनके साथ बैठ के एक लाइन निर्धारित कर लें कि ये चीज़ों पर बात होनी चाहिए, ये पे नहीं होनी चाहिए, ये जोक्स आप करें, उसमें और बेटर निकल के आता है, क्योंकि आप और अच्छे से बता सकते हो कि जैसे आप समय की बात हो रही है, तो अगर समय को पता होता है रोस्ट से पहले कि ये बातें उस वे में ली जा सकती हैं, तो मैं जितना समय को जानता हूँ, और क्योंकि अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, मेरा वो इतना खास दोस्त है, वो अगर उसको पता होता तो वो नहीं करता वो बात, मैं उसको जितना जानता हूँ। वैसे ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन होगी आपके लिए कि कुशा कपिला भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हाँ, समय रैना भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, कुशा और समय अब एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते हैं। हाँ। सर इतना ना डीप है नहीं, आई थिंक इंटरनेट ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा हाँ, बना मतलब लिया इतना ज़्यादा है नहीं। है भी नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये कोई मेरी जिंदगी का पहला रोस्ट नहीं था, ये तीसरा रोस्ट था। मैं कॉमिक्स लेकिन इंटरनेट की आप बात कर रही हैं, एक बात बहुत ज़रूरी है जो कुशा ने यहाँ कही, आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, किसी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं ना कि शो हर प्लेस, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि हज़ारों बरस के बाद ऐसा हुआ है कि किसी एक पंडाल में 20%, 30% लड़कियां हैं, है ना, तो यहाँ तक आने में बड़ी मशक्कत लगी है। कोई डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात करे, कोई भी कमेंट बॉक्स में करे, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है अपने आप में, इट मस्ट बी कॉल्ड आउट। और उसका जो एडिट जिस तरह से आया कि उसमें आधे वर्ड पे कट किया हुआ है, उससे लोगों ने कुछ अपने इंटरप्रिटेशंस बनाए जोक्स को लेके, और लोगों ने अपना बनाया कि ये बोला, कुछ लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि अरे मैं वहाँ पे था, ये बातें हुई थी, जबकि वो कोई बातें हैं ही नहीं, उन बातों को कोई लेना देना नहीं। तो वो ओवरऑल इंटरनेट पे मसाला चाहिए होता है। बिग बॉस उस टाइम पे चल नहीं रहा था, तो हम लोग ने जगह ले ली उस चीज़ की।